हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड्स के अंदर बॉन्ड्स किस प्रकार से बनते हैं। इस बॉन्ड्स की जो डिटेल है वो डिटेल आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से देने वाला हूं, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके कि ये बॉन्ड किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। और इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको बॉन्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका भूलना मुश्किल हो जाएगा कि यार मैंने पढ़ क्या लिया है ऐसा कि मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मतलब याद करना तो दूर की बात है कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। भूलना मुश्किल हो जाएगा आपका कि मैं पढ़ क्या लिया और कहां से पढ़ के आए हो। ये भी जाके पड़ोसी को और बताओगे कि यहां से मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था और आज तक मैं नहीं भूला। ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। और ये चीज जो है ना, जो सेशन लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा मतलब आप सब ऑब्जर्व कर पाओगे कि सब चीजें एक्चुअल में आपके साथ में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हम पिछले लेक्चर के अंदर हम डाइसेकेराइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज डाइसेकेराइड्स के अंदर ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप सुनते होंगे अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1 टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, ये चीज आप समझो ना। इनको इस प्रकार से नाम भी क्यों दिया जा रहा है, नाम भी आपको मैं बता दूंगा कि इसको अल्फा क्यों बोल रहा है, बीटा क्यों बोल रहा है, ग्लाइकोसाइडिक भी क्यों बोल रहे हैं। और बताओ इससे ज्यादा फील और क्या लोगे आप उस चीज का। मतलब आपको उस जगह तक, उस बेसिक लेवल से लेकर के उस हायर लेवल तक ले जाना है जहां पर आप बिल्कुल हर चीज को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ, तो टॉपिक क्या था? बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या था? बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं डाइसेकेराइड की। सबसे पहले बात करता हूं किसकी? डाइसेकेराइड की। अब डाइसेकेराइड के अंदर हम सबसे पहला डाइसेकेराइड क्या था हमारे पास में? सबसे पहला डाइसेकेराइड क्या था बच्चों? बताओ मेरे को जल्दी से। क्या था? माल्टोज। क्या था? माल्टोज। तो क्यों नहीं हम माल्टोज की बात कर रहे? क्यों नहीं हमें माल्टोज की ही बात कर रहे? सर माल्टोज का फॉर्मेशन होता कैसे है? सबसे पहले तो ये बताओ आप हमारे को। ये माल्टोज जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे? आपको पता है कि जो डाइसेकेराइड बनता है वो मोनोसेकेराइड से मिलके, यानी मोनोसेकेराइड की जो यूनिट होती है उसी यूनिट से इसका फॉर्मेशन होता है। किससे बनता है ये आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आप बात करें अगर माल्टोज की, तो माल्टोज किससे बनता है? एक मिनट। माल्टोज किससे बनता है? माल्टोज बनता है ग्लूकोज से। किससे बनता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होता है, किसका बेटा जी? ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। ठीक है, कौन सा है? माल्टोज। और माल्टोज का फील्ड दिलाते मैंने आपको माल्टिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बताया था। ठीक है, और माल्टिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसे आप भूल नहीं सकते। अरे शराब वाली इंडस्ट्री भैया, उसको कैसे भूलोगे? पॉसिबल है उसको भूलना? इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस वजह से माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। इसका ये डाई मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। ओके, इस ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मींस इस माल्टोज के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इस बॉन्ड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सिंपली। ठीक है, बना लेता हूँ मैं किसकी स्ट्रक्चर? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो कोशिश नहीं, मैं बना ही दूंगा। देखना किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बच्चों, अरे लाला इधर देख, इधर देख लाला, इधर देख रे, इधर देख, देख इधर। अब देखो ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, ये अगर आप नहीं जानते हो, ये पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सर आप बार बार ऐसे बोलते हो कि सर पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो, उस लेक्चर के अंदर आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। हाँ बेटा, वही तो बात है ना। मेरे को भी अपने व्यू बढ़ाने ना, है ना? क्यों आते हैं यूट्यूबर? यूट्यूब पर व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको समझना, आप सब्सक्राइब मत करना चैनल को। ठीक है, आप तो ना पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्सक्राइब मत करना इसको, आपका काम होना चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो कि बात इसी कर रहा हूं मैं कि जैसे इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा। ठीक है, OH आएगा।
और इस पर भी क्या लगा देता हूँ, इस कॉर्नर पर भी OH लगा देता हूँ। अब क्या करने वाला हूँ कि मैं इन दोनों जगह पर किसी प्रकार का ग्रुप नहीं जोड़ा हूं। इसका कारण क्या है, क्योंकि अब यहां पर क्या बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सिंपली हम ये तो जानते हैं कि सर ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये नंबरिंग भी कर देता हूं इसमें 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग कर देने के बाद में मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा। आप खुद से सोचना, एक बात खुद से सोच के मुझे एक बात बताना। यहां पर अगर ये जो OH है, इस OH को नीचे की तरफ जोड़ रखा हूं मैं, ये ग्लूकोज मेरे पास में, इस OH को कहां पर जोड़ रखा हूं मैं, नीचे की ओर जोड़ रखा हूं। कहां पर जोड़ रखा हूं, नीचे की ओर जोड़ रखा हूं। अब बात ऐसी आती है सर कि ग्लूकोज के अंदर मैंने ये OH नीचे ही जोड़ा है ना, ऊपर नहीं जोड़ा। कारण क्या है मैं बताऊंगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पर भी क्या जोड़ता हूं मैं, नीचे OH जोड़ता हूं। क्या जोड़ता हूं, OH। अब यहां पर भी मैंने OH कहां जोड़ा है, अरे नीचे ही जोड़ा है भाई, देखना नीचे जोड़ा है मैंने। यहां पर भी OH नीचे जोड़ा है, यहां पर भी OH नीचे जोड़ा है। दोनों बार मैंने OH नीचे क्यों जोड़ा है, इसका कारण सुनो बेटा जी। यहां पर देखो, अगर मैं OH नीचे जोड़ता हूं तो मेरे पास में ग्लूकोज है, क्या है मेरे पास में, ग्लूकोज है। अगर फर्स्ट यानी स्मॉलेस्ट कार्बन, जिसे एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन पर OH अगर नीचे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे जुड़ा हुआ है तो आप खुद से सोच के बताना, जब ऊपर होता है तो बीटा, नीचे होता है तो अल्फा। ऊपर होता है तो बीटा, नीचे होता है तो अल्फा। तो क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। लेकिन सर आपने इस फोर्थ पोजीशन पर OH नीचे क्यों लगाए, ऊपर भी लगा सकते थे। अब सुनो क्यों। अब यहां पर फोर्थ पोजीशन पर अगर OH ऊपर लगाता हूं तो क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है, सही बात है ना। और अगर OH नीचे लगाता हूं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस वजह से मैंने इस OH को कहां पर लगाया है, नीचे लगाया है। इस वजह से इस OH को क्या कहां लगाया मैंने, नीचे लगाया, क्योंकि मेरे पास में कॉम्बिनेशन किसका है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का है, और हम माल्टोज की बात कर रहे हैं। इस वजह से इस OH को मुझे नीचे लगाना पड़ा है। किसकी वजह से, इसको किसकी वजह से लगाना पड़ा है, इससे ग्लूकोज की वजह से मुझे नीचे लगाना पड़ा है। अगर ऊपर लगा देता गलती से तो इसको तो मैं ऊपर कर दूंगा, इसको तो मैं बीटा बना दूंगा, लेकिन ये गैलेक्टोज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। इस वजह से मैंने यहां पर दोनों क्या लगाए, नीचे की ओर लगाए। बताओ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया क्या। हर बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, समझ गए बात को, बहुत जरूरी है बेटा जी, बहुत जरूरी है। सुनो ध्यान से बाकी आओ, यहां पर क्या कर दिया मैंने, इस OH को रिमूव कर दिया, सॉरी H2O को रिमूव कर दिया। किसको रिमूव कर दिया, H2O को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया H2O को, ठीक है। H2O यहां पर OH आएगा, H2O यहां पर H लगा देता हूं, यहां पर O लगा देता हूं। तो H2O को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। अब यहां पर क्या बच गया, एक मेरे पास में ऑक्सीजन बच गया। क्या बच गया मेरे पास में, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन, तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन तो बाहर निकल गई, एक ऑक्सीजन और बच गया। तो एक ऑक्सीजन यहां पर अभी तक भी लगा हुआ है। अब आगे से स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं, कैसी बनेगी देखते हैं। देखो इधर पूरी स्ट्रक्चर बना देता हूं, CH2OH, इधर भी CH2OH, यहां पर OH, यहां पर ऊपर की ओर थर्ड पोजीशन पर ऊपर की ओर ना, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी क्या है, OH है। अब देखो यहां पर O बचा हुआ था, O बचा हुआ था, तो और नीचे की ओर था ना, OH कहां लगा हुआ है, नीचे की ओर। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा कहां पर बनेगा बताओ मेरे को, ये नीचे की ओर बनेगा। कहां पर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। मतलब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी हो जाएगी, इस प्रकार से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। एक ग्लूकोज इधर, एक ग्लूकोज इधर, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। अब नाम दे रहे हैं इसका, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो मतलब फर्स्ट पोजीशन ये, फोर्थ पोजीशन ये है। अब सुनो, नाम दे रहे थे इसको, माल्टोज जो होता है ना, इसको भूलना मुश्किल हो जाएगा आपका। अब ध्यान रखना इस बात को। देखो इधर, अब
क्या है यहाँ पर, कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज, आप सोच के बताओ, अल्फा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा लिख दिया हमने सिंपली। अब अल्फा ग्लूकोज है और कौन सी पोजीशन पर है, OH लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर, इधर कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पर, अल्फा 1 4 हो गया, अल्फा 1 और 4 पोजीशन पर लगा हुआ है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या बोला, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब सर इसको ग्लाइकोसाइडिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये क्या है, ग्लूकोज है, ये भी क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के साइड में बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, ग्लूकोज के साइड में बनने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लूकोज के साइड में बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस वजह से बोला अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या, माल्टोज के अंदर अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, इस बात को आप सपने में भी याद रखोगे। क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो आगे चलना चाहते हैं, आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, सुक्रोज के बारे में बात करेंगे, हम लेक्टोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, माल्टोज, इसको आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लिखिए, पानी पीता हूं इतनी देर में। चलिए आगे चलते हैं, माल्टोज कंप्लीट हुआ, लेक्टोज के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है लेक्टोज कैसे बनता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है लेक्टोज, किसका कॉम्बिनेशन होता है लेक्टोज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेक्टोज कॉम्बिनेशन होता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन लेक्टोज कहलाता है, ग्लूकोज प्लस लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लेक्टोज कहलाता है। लेक्टोज मींस मिल्क शुगर, जो मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मिल्क शुगर को बोलते हैं लेक्टोज। कौन सी शुगर है, लेक्टोज, मिल्क शुगर होती है लेक्टोज, दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डाइसेकेराइड, ठीक है, ये डाइसेकेराइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये किससे बना है, ये जरूरी है जानना, ये किससे कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। आओ इधर चलते हैं, हम किस गली जा रहे हैं, आओ देखो किस गली जा रहे हैं, इसी गली पर आ रहे हैं, हम लेक्टोज वाली गली पर आ रहे हैं, ठीक है। आओ हम बात कर रहे हैं कि सर यहां पर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे लेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे लेक्टोज कहते हैं। और अगर ये बात तुमने सीख ली तो समझ जाना कि मेरा लेक्टोज और माल्टोज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से। आगे क्या कहते हैं, वापिस से स्ट्रक्चर बनाना, ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बनाता हूं ग्लूकोज, क्या बनाता हूं, ग्लूकोज बनाता हूं। ग्लूकोज कौन सा बना रहे हो सर, अब भी पता चल जाएगा, खुद बना लेंगे ना हम, यहां पर है हमारे को वैसे पता चल जाए बीटा है अल्फा है, खुद ही बता देगा अभी, देखना इधर। यहां पर क्या है, OH, सॉरी OH नहीं, CH2OH है, CH2OH, यहां पर क्या है, CH2OH, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर भी OH लगा हुआ है, यहां पर भी OH लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर भी क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इस जगह को मैंने खाली छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कि देखो ये ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है ना, तो बताओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर इसको नंबरिंग कर दी मैंने और इस जगह को मैंने खाली छोड़ दिया है। अब कॉम्बिनेशन किसका है, ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, यस या नो, ठीक है, क्लियर है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं गैलेक्टोज कब बनता है, गैलेक्टोज तब बनता है जब फोर्थ पोजीशन पर जो एपीमेरिक कार्बन होता है, फोर्थ पोजीशन पर मतलब कार्बन नंबर 1 के अलावा 2 3 4 कहीं पर भी पाया जा रहा है तो उसका मतलब है कि एपीमर कार्बन है वो। तो फोर्थ पोजीशन पर पाए जाने वाले एपीमेरिक कार्बन
फोर्थ पोजीशन पर पाए जाने वाले एपीमेरी कार्बन है। अगर ऊपर की ओर OH लगा हुआ है उसके ऊपर है, अगर OH ऊपर की ओर लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, वो है गैलेक्टोज। अगर OH फोर्थ पोजीशन पर नीचे लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। तो हमें क्या बनाना है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज बनाना है तो OH लगाना है ऊपर। OH कहां लगाना है, ऊपर। तो OH फोर्थ पोजीशन पर ऊपर लगेगा तभी क्या बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी, गैलेक्टोज बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पोजीशन पर OH लगा दिया ऊपर। अगर फोर्थ पोजीशन पर OH लगा दूं ऊपर है तो इसको नीचे क्यों लगाऊं, इसको भी ऊपर ही लगाऊं। अब बोलोगे सर क्यों, नहीं सर नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। आप तो लगा दो, क्या दिक्कत हो रही है नीचे लगाने में, क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत क्या है, लगाना ही तो है ना, OH तो लगाना है, जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन बात सुनो ध्यान से, मैं जोड़ तो दूंगा OH, लेकिन एक बात मुझे बताना, ठीक है। हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहते हैं, ठीक है, और देखो कितनी अच्छी बात है ये ना, मतलब एग्जाम्पल भी बहुत बड़े ले रहा हूं आपके लिए ना, ठीक है। हाथ मिलाना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं मतलब अब क्या करना है, हाथ मिलाने के लिए पड़ोस में खड़ा होगा, मतलब पास में खड़ा रहेगा तभी तो हाथ मिला सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है हम तो यहाँ पर खड़े हैं और वो हमारे से काफी दूर खड़ा है और बोलो कि हाथ मिलाना है, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि इम्पॉसिबल है। हाथ मिलाने के लिए तो आपको उसके पास आना पड़ेगा, ठीक है, या उसको आपके पास में आना पड़ेगा, है कि नहीं बात, ठीक है। इस वजह से हाथ मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी हाथ मिलने की, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी मेरे को नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो इधर बात ऐसी है कि अगर इसे हाथ मिलाना है इससे, इसके पास में खड़ा होना पड़ेगा, और पास में खड़ा होना पड़ेगा तो बेटा OH नीचे क्यों जोड़ूं, क्यों जोड़ो OH नीचे, ऊपर जोड़ना, ऊपर नहीं जोड़ना क्या, OH कहां जोड़ना है, ऊपर जोड़ना है, OH ऊपर जोड़ूंगा, कहां पर जोड़ूंगा, OH ऊपर जोड़ूंगा। सर OH ऊपर जोड़ दिया, चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करूं, अभी क्या करना है, H2O बाहर निकाल देंगे, और H2O जैसे बाहर निकाल दिए काम हो जाएगा अपना। देखो इधर वापिस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूं। ये हो गया मेरे पास में क्या, ये क्या हो गया मेरे पास में, ग्लूकोज बना रहा हूं, गैलेक्टोज भी बना रहा हूं, और सब कुछ बना रहा हूं, और आपके लिए बना रहा हूं। तो ध्यान से देखते जाना बेटा जी, समझ में आ जाएगी आपको सब बातें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर 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 OH ऊपर, ठीक है। अब वो गाना भी आता है अपने, तुम किस गली जा रहे हो, तो यहाँ पर जो अपने लेक्टोज था ना वो तो किस गली जा रहा है, अपने जो माल्टोज था वो किस गली जा रहा है, दोनों की गली अलग अलग है। तो बोलो कौन सा गाना गाओगे फिर, तुम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये बेटर रहेगा कि तुम किस गली जा रहे हो, तो ये दूसरी गली जा रहा है, वो दूसरी गली जा रहा है, तो दूसरी गली में चलते हैं। अब आओ इधर, ये OH था ना और ये भी OH था, H2O बाहर निकाल दिया, H2O बाहर निकाल दिया, H2O बाहर निकाल दिया, -H2। अगर -H2 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और अगर बेटा जी बॉन्ड बनेगा तो फिर क्या चाहिए, बॉन्ड ही तो बनाना है, आए थे क्यों, लेक्चर क्यों ले रहे हो आप, बॉन्ड देखने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए तो ले रहे हो ना, तो बॉन्ड ही तो बनाना था। बॉन्ड बनाने का पर्पस खत्म हो गया, मतलब अपना काम कंप्लीट हो गया। देखो इधर है, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को आप, कि यहां पर ये मैंने ये बॉन्ड बना दिया है, ये बॉन्ड कौन सा है, कौन सा बॉन्ड है, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ट्राई करते हैं, जानते हैं कौन सा है। एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन, आप जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन होता है फर्स्ट पोजीशन, स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग, एनोमेरिक कार्बन। जो स्मॉलेस्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला एनोमेरिक है। फर्स्ट पोजीशन पर अगर OH, अगर फर्स्ट पोजीशन पर OH ऊपर लगा हुआ है तो बेटा कौन सा ग्लूकोज होगा, बीटा ग्लूकोज होगा। नीचे लगा हुआ है तो अल्फा ग्लूकोज होगा, OH ऊपर लगा है तो बीटा ग्लूकोज होगा। तो कौन सा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो लिख दूं बीटा कौन से नंबर पर है, 1, और ये कौन से नंबर पर है, 4, 1 4, बीटा 1 4। ये जो बॉन्ड बन रहा है ग्लूकोज के साइड में बन रहा है ना, इसे ग्लूकोज की साइड में, इधर साइड में, ग्लूकोज के साइड में बन रहा है बेटा जी, ग्लूकोज के साइड में बन रहा है। साइड मतलब इधर बनने वाला, साइड में बनने वाला, इधर ऐसे, ये देखो इधर ऐसे बॉन्ड था, ये साइड में बन रहा है,
मेरे साइड में बॉन्ड बन जाए इधर, तो कौन सा बॉन्ड हो गया ये? साइडिक, साइड में बनने वाला। तो कौन सा हो गया? ग्लाइकोसाइडिक, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बात क्लियर हो गई क्या? हमने लैक्टोज भी सीख लिया कि इसके अंदर बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। सुना होगा, रटा होगा, आज सीख लिया बनता कैसे। चलो इसको वापिस से आप लिखेंगे, वापिस से आप लिखेंगे, और लिखने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं सुक्रोज। जो लास्ट हमारा डाइसेक्राइड का एक टॉपिक बच रहा है बॉन्ड बनाने वाला, उसको खत्म करते हैं। आइए इसको लिखो जल्दी से पॉज करके। अब बात करते हैं सुक्रोज की। किसकी बात करते हैं? सुक्रोज की बात करते हैं, और सुक्रोज की बात करनी जरूरी भी है कि नहीं? सुक्रोज जानते हो क्या? चीनी, चीनी जानते हो? चीनी, उसे सुक्रोज कहते हैं। अरे चीनी तो देखी होगी ना, वो भी नहीं, टेबल शुगर, शुगर कैन से मिलने वाली, वही दानेदार होती है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं, वो तो जानते हो ना, उसे बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। आओ उसके बारे में बात करते हैं आज। और कितनी बड़ी बात है ना, हम सुक्रोज के बारे में जानने जा रहे हैं, मतलब मजा आएगा आपको ना। सुक्रोज क्या? सुक्रोज, सुक्रोज का कॉम्बिनेशन बता दो एक बार मेरे को आप। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? फिर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है सुक्रोज कहलाता है। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सुक्रोज कहलाता है। चीनी कहलाता है, चीनी, चीनी कहां से? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या थी? फ्रूट शुगर। फ्रूट मतलब फलों में पाई जाने वाली, हिंदी में बोलता हूं, फल में पाई जाने वाली शुगर कौन सी थी? फ्रूट शुगर थी, फ्रक्टोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है जो मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर भी आप जैसे अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर आप हर जगह ग्लूकोज पढ़ोगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वहां पर बातें करेंगे ग्लूकोज के बारे में डिटेल के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे, फ्रक्टोज बनाता हूं और ग्लूकोज बनाता हूं। सबसे पहले ग्लूकोज बना लेता हूं मैं। ठीक है, क्या बना लेता हूं? ग्लूकोज। और इधर बना लेता हूं क्या मैं? फ्रक्टोज। क्या बना लेता हूं? फ्रक्टोज। यहां पर है CH2OH, यहां पर भी है CH2OH, यहां पर भी है CH2OH, OH लगा हुआ है यहां पर भी OH लगा हुआ है। हर जगह पर क्या जोड़ देना हमारे को? OH जोड़ देना है। हर जगह पर क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। लेकिन ध्यान से सुनना, फ्रक्टोज के अंदर कितने OH है? बोला 1 2 3 4, सर OH 5 होते हैं इसके अंदर। OH फ्रक्टोज के अंदर 5 होते हैं, तो बेटा सबसे छोटे वाले को दे देंगे ले जाकर के OH, बचा हुआ किसको देंगे? छोटे। मतलब अपने घर के अंदर कुछ आया, कुछ ज्यादा आ गया, तो मतलब अगर हमारे पास में ज्यादा रह गया तो किसको देते हैं? छोटे वाले को। छोटू को मिलता है ना वो, तो छोटू कौन है यहाँ पर? ये दूसरे नंबर का कार्बन। ठीक है, इसको जाकर के दे देंगे। और फ्रक्टोज के अंदर दूसरे नंबर का कार्बन जो है यहाँ पर स्मॉलेस्ट कार्बन है ना, स्मॉलेस्ट कार्बन है ना यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट कार्बन ये है। ग्लूकोज के अंदर कौन था? फर्स्ट वाला था। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा था? फर्स्ट वाला था। इसके अंदर कौन सा है? सेकंड वाला है। अब देखो नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो बात ऐसी है कि भैया आप एक बात बताओ मुझे, आप फ्रक्टोज के बारे में बात कर रहे हो, आपके पास में नीचे यहाँ पर OH है क्या? आप बोलो सर नहीं है। OH कहाँ है यहाँ पर? नीचे, क्योंकि आप यहाँ पर तो बॉन्ड बना दोगे, ऊपर भी बना दो, नीचे बना दो, कहीं बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ, ये जो OH है आपके पास में, यहाँ पर कोई OH लगा हुआ क्या? नहीं लगा हुआ। आप H2 कहां से निकालोगे? पानी कहां से निकालोगे? तो पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देंगे, अगर मतलब घुमा देंगे, घुमा देने के बाद में ये OH किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो CH2OH ऊपर लगा हुआ है, नीचे क्या लग जाएगा? OH। तो OH के माध्यम से यहाँ पर OH जोड़ के H2 बाहर निकाल देंगे। तो मतलब क्या करना हमारे को? इसको घुमाना है। क्या करना है? इसको घुमाना है। तो घुमा देते हैं इसको, और जैसे घुमा देंगे तो बताओ क्या होगा? अगर जैसे घुमा देंगे तो क्या होगा? देखो इसको क्या करता हूँ, यहाँ से घुमाता हूँ और वापिस से बनाता हूँ, स्ट्रक्चर करता हूँ, वापिस से बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
और एक स्ट्रक्चर के अंदर बार बार इसी बातें बोल करके उसको मिटा के बताऊंगा तो अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से मैं बना के बताता हूं आपको। ये मैंने क्या बना दिया आपके लिए, ये क्या बना दिया मैंने, ये ग्लूकोज बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, ये OH लगा दिया, ये क्या लगा दिया, OH लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया CH2OH, यहाँ पर भी क्या लगा दिया CH2OH, यहाँ पर भी क्या लगा दिया OH लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया OH लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया OH लगा दिया। अब एक बात मुझे आप बता देना कि अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो 2 3 4 5, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया ना हमने, इस वजह से हम यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब OH कहाँ लगा हुआ है, नीचे, फिर OH ऊपर लगा दो, सर ऊपर लगा दो, यहाँ पर फिर यहाँ पर लगा दो। बेटा कहाँ से ले, यहाँ पर OH पहले से पूरे यहाँ पर बैलेंस कंप्लीट है, नीचे OH लगाऊंगा ना। अगर नीचे OH लगाऊंगा तो इसके OH को कहाँ लगाऊंगा, नीचे, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। और वही बात मुझे हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाने के लिए पास में जाना पड़ेगा, और पास में जाना पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है भैया, आराम से जाना। ठीक है, पास में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, आराम से जाना, सेफ्टी बरतते हुए जाइएगा भैया, सेफ्टी बिल्कुल सेफ्टी से जाना है आपको। ठीक है, जो भी काम करोगे सेफ्टी से करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ H2O को, रिमूव कर दो किसको, मैं H2O को, किसको H2O को रिमूव कर दिया मैंने। अब इसी स्ट्रक्चर को मुझे बनाना है, मतलब बॉन्ड बनाना है इसके बीच में। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए मैं वो वाली जगह चूज कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पर बना देता हूँ मैं बॉन्ड, और थोड़ा स्मॉल बनाता हूँ, थोड़ा छोटा बनाता हूँ इसको मैं। देखना मैं बॉन्ड बनाता हूँ इसके बीच में, क्या बना रहा हूँ मैं, बॉन्ड बना रहा हूँ, CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया CH2OH हो गया, यहाँ पर भी क्या है OH OH OH। ठीक है, यहाँ पर भी OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी OH लगा देता हूँ। अब देखो मैं जो बॉन्ड बना रहा हूँ वो बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है ना, नीचे की ओर बन रहा है बॉन्ड, यहाँ पर नीचे की ओर बॉन्ड बन रहा है। अगर नीचे की ओर बन रहा है तो कोई बात नहीं है, बन जाने दो। लेकिन मुझे एक बात बता दो आप, ये जो आपने ग्लूकोज लिया है ये कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज आप ले रखे हुए कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है। जब नीचे आता है तो क्या आता है, जब नीचे आता है तो क्या आता है, बताओ जल्दी से, नीचे आता है तो क्या आता है, नीचे आता है तो ग्लूकोज आता है अल्फा। कौन सा आता है, अल्फा, अल्फा ग्लूकोज आता है अल्फा। कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो 1 2, क्या बोला, अल्फा 1 2 ग्लाइको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या हो गया मेरे पास में, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो मुझे आप बता दीजिए लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, तीनों के बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आए या फिर नहीं आए। ठीक है, तो छाप इसको जल्दी से, और छापने के बाद में लास्ट टॉपिक इस डाइसेक्रेट का है, खत्म करते हैं इसको बिल्कुल डाइसेक्रेट को, फिर बाद में पॉलीसेक्रेट के बारे में बातें करेंगे। तो डाइसेक्रेट का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर कुछ बातें करूंगा आपसे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मिटाऊंगा नहीं, इसी के अंदर कुछ बातें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो छाप इसको जल्दी से लिखिए आप। हाँ जी, लिख लिया होगा शायद आपने। ठीक है, फिर इतनी जल्दी आ गई आपको, वीडियो को पॉज करना चाहिए था ना आपको। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करना चाहिए था। ये तो मैंने बना दिया सुक्रोज। ठीक है, ये मैंने बना दिया, क्या सुक्रोज बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां से इसको मिटाता हूं मैं, और दो स्ट्रक्चर कौन सी थी मेरे पास में, एक थी लैक्टोज, एक थी माल्टोज, एक थी लैक्टोज, एक थी माल्टोज। अगर आपको सब चीजें सीखनी है बहुत अच्छे से तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुनना चाहिए बातों को, और अगर नहीं सीखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, देखो इधर, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आप हर बात इसको सुनते जाओगे, सीखते जाओगे तो। देखो अब यहां पर एक स्ट्रक्चर यहां पर बना देता हूं,
ये क्या है CH2OH, OH, OH नीचे, OH यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया ऊपर की ओर, सॉरी OH, 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 CH2OH, यहाँ पर भी जोड़ देता हूँ CH2OH, यहाँ पर भी OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा देता हूँ OH, ठीक है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ OH, ठीक है, यहाँ पर भी लगा देता हूँ OH, यहाँ पर भी लगा देता हूँ CH2OH। अब समझ ध्यान से बात को, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ पर बना देता हूँ, यानी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, अगर इस बॉन्ड को यहाँ पर बना रहा हूँ मैं ऊपर की ओर, ठीक है, बताओ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये ऊपर की ओर बनने वाला, ऊपर की ओर बनने वाला कौन सा है, और नीचे की ओर बनने वाला कौन सा है, तो नीचे कौन आता है भैया, अल्फा आता है, कौन सा आता है, अल्फा आता है, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है, बीटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये हो गया मेरे पास में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बताओ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में बनता है, लैक्टोज में बनता है, किस में बनता है, लैक्टोज। तो ये क्या है मेरे पास में, लैक्टोज है, ये क्या है मेरे पास में, माल्टोज है, क्या है मेरे पास में, माल्टोज है, ये एल है, ठीक है, माल्टोज है। तो मेरे पास में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज तीनों बना रखा हूं। अब मैं बात करने वाला हूं रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर की। आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जो शुगर है इसके अंदर वो रेड्यूसिंग शुगर है या नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। आप एक बात जानते होंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मीन्स हो गया कि जैसे Cu प्लस 2 से अगर Cu प्लस 1 बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है। अब एक बात और बता देता हूं आपको मैं, रिडक्शन जो हो रहा है यहाँ पर, अब एक बात जो आप समझने वाले हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में। रिड्यूसिंग शुगर कब होगी, नॉन रिड्यूसिंग कब होगी, जब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब ये होगा कि जो फ्री OH है, मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास में, सिंपली बताता हूं आपको मैं, फ्री OH 8 एनोमेरिक कार्बन, अगर आपके पास में फ्री OH लगा हुआ है, फ्री OH लगा हुआ है किस पर, एनोमेरिक कार्बन पर। सर एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कौन सा कार्बन, स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग दैट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग दैट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन है। तो स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग कौन सा है, सबसे पहले किसके बारे में, माल्टोज के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग, तो स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग एनोमेरिक कार्बन है। तो यहां पर इसकी फर्स्ट पोजीशन है, क्या यहां पर इसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन मिला क्या आपको, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग क्या है, एनोमेरिक कार्बन, तो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। दूसरी बात उधर देखो, ये भी फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर पाए जाने वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। यहां पर भी आपको एनोमेरिक कार्बन मिल गया, स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग, स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग, यहां पर भी आपको क्या मिल गया, एनोमेरिक कार्बन मिल गया। दूसरी बात करता हूं मैं किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में। यहां पर आपको एनोमेरिक कार्बन अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग ये दोनों क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बना रहे हैं तो यहां पर OH फ्री नहीं है, और अगर OH फ्री नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, रेड्यूसिंग शुगर नहीं होगी, होगी नॉन रेड्यूसिंग शुगर। मतलब फ्री OH अगर पाया जाएगा, फ्री OH अगर पाया जाएगा तो उसे कहेंगे रेड्यूसिंग शुगर, और अगर फ्री OH एब्सेंट है उसे बोलेंगे नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। क्या बोलेंगे, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो कौन सी शुगर है ये, रेड्यूसिंग, ठीक है, ये दोनों कौन सी शुगर है, रेड्यूसिंग शुगर है, और ये कौन सी है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी होती है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर होती है। अब नॉन रेड्यूसिंग शुगर और रेड्यूसिंग शुगर के बारे में और बताता हूं। जैसे कि हमने बात की थी मोनोसेकेराइड्स की, जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं। और हम डाइसेकेराइड की बात करें तो उसके अंदर से लैक्टोज और माल्टोज क्या होता है, रेड्यूसिंग होता है, और सुक्रोज क्या होता है, नॉन रेड्यूसिंग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट कार्बन है,
यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट कार्बन इन द रिंग वहां पर OH फ्री नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो हमने फाइनली डाइसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिया है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा पॉलीसैकेराइड के बारे में, और पॉलीसैकेराइड कंप्लीट करने के बाद में एंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सभी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, इस बात को जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और अगर आपको सब कुछ चीजें अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए ठीक है।